एक दिन सम्राट विक्रमादित्य के दरबार में एक रहस्यमयी साधु आया और उसने विक्रमादित्य को एक सुंदर आभूषण भेंट किया। उसने कहा कि यह आभूषण उनकी आध्यात्मिक शक्तियों का प्रतीक है और कहा कि यह उनके जीवन में आने वाले एक बड़े संकट को दूर कर सकता है। विक्रमादित्य ने आभूषण को स्वीकार किया और साधु को धन्यवाद दिया। साधु ने विक्रमादित्य से कहा कि वह एक गुप्त साधना कर रहा है जिसमें उसे राजा का समर्थन चाहिए। उसने आग्रह किया कि अमावस्या की रात में राजा एक विशेष शमशान में उसे मिलने आए और उसकी सहायता करें। राजा को इस पर संदेह हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी जिज्ञासा के कारण उसकी बात मान ली। अमावस्या की रात विक्रमादित्य शमशान में साधु से मिलने गए। वहां उन्होंने देखा कि शमशान में एक बरगद के पेड़ पर एक भयानक शव लटका हुआ था। अचानक साधु ने विक्रमादित्य से शव को पेड़ से उतार कर लाने को कहा। विक्रमादित्य ने तलवार से रस्सी काटी और शव को नीचे उतार दी। शव में बेताल का वास था। बेताल ने विक्रमादित्य से कहा कि वह उनके साथ जाएगा, लेकिन दो शर्तें रखी। पहला, राजा पूरे रास्ते चुप रहेंगे और दूसरा, वह उसे कहानी सुनाएगा। यदि राजा ने कुछ कहा तो वह फिर से पेड़ पर जाकर लटक जाएगा। बेताल ने कहानी सुनानी शुरू की। एक राज्य का युवराज अपने मित्र के साथ जंगल में शिकार करने गया। वहां उसने एक जलाशय के किनारे एक सुंदर राजकुमारी को देखा और उस पर मोहित हो गया। राजकुमारी ने इशारों से उसे अपने बारे में कुछ संकेत दिए। युवराज के मित्र ने उन संकेतों को समझा और बताया कि वह राजकुमारी दूर के राज्य की राजकुमारी है। युवराज अपने मित्र के साथ उस राज्य तक पहुंचा और वहीं रुककर राजकुमारी से मिलने के अवसर की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ दिन बाद राजकुमारी ने गुप्त तरीके से संदेश भेजकर युवराज को रात में एक विशेष स्थान पर मिलने के लिए बुलाया। युवराज अपने मित्र के साथ वहां गया और रात भर दोनों के बीच प्रेम की बातें हुई। कुछ समय बाद युवराज के मित्र ने देखा कि राजकुमारी धीरे धीरे युवराज को अलग करने का प्रयास कर रही है। एक दिन राजकुमारी ने युवराज के लिए भोजन भेजा। मित्र को शक हुआ कि भोजन में विष हो सकता है, तो उसने पहले भोजन को एक जानवर को खिलाया। जानवर की मृत्यु होते ही मित्र ने युवराज को चेतावनी दी और उसे समझाया कि राजकुमारी के इरादे ठीक नहीं है। अपने मित्र की बात सुनकर युवराज ने राजकुमारी से अलग होने का निर्णय लिया और सबूत के लिए उसके गहने और निशान लेकर वापस आ गया। उसने अपने राज्य में वापस आकर अपने मित्र के साथ सभी घटनाओं को साझा किया। बेताल ने पूछा, राजन बताओ कि इस पूरी घटना में पाप किसका है? विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, पाप राजकुमारी का है, क्योंकि उसने युवराज को धोखा देकर उसके जीवन को खतरे में डाला। युवराज के मित्र ने सच्चे मित्र का धर्म निभाया और युवराज ने स्वयं को बचाने के लिए सही निर्णय लिया। जैसे ही विक्रमादित्य ने जवाब दिया, बेताल ने हंसते हुए कहा, राजन तुमने शर्त तोड़ी और फिर वापस पेड़ पर जाकर लटक गया। कुछ दिनों बाद वही साधु वापस आया और अमावस्या की रात विक्रमादित्य से एक खास जगह पर मिलने का निमंत्रण दिया। उसने कहा कि यह अंतिम साधना है और इसके पूरा होने में विक्रमादित्य की मदद जरूरी है। शमशान का भयावह दृश्य। अमावस्या की अंधेरी रात में विक्रमादित्य अकेले उस साधु द्वारा बताए गए शमशान पहुंचे। वहां पर घनघोर अंधेरा था। चारों तरफ डरावनी आवाजें और विचित्र जीव जंतु दिख रहे थे, लेकिन विक्रमादित्य निडर होकर आगे बढ़े। विक्रमादित्य ने वहां बरगद के पेड़ से लटका एक शव देखा, जिस पर साधु ने उन्हें लाने का आदेश दिया था। उन्होंने अपनी तलवार से रस्सी काटी और शव को नीचे गिराया। गिरते ही शव चिल्लाने लगा और पेड़ पर वापस लटक गया। विक्रमादित्य ने दोबारा शव को नीचे गिराया और उसे पकड़ लिया। तभी वह शव जोर से हंसा और बोला, मैं बेताल हूं, तुम कौन हो और मुझे क्यों ले जा रहे हो? विक्रमादित्य ने अपना परिचय दिया और कहा कि साधु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। बेताल ने कहा कि यदि विक्रमादित्य उसे लेकर जाना चाहते हैं तो उन्हें उसकी दो शर्तें माननी होंगी। एक, रास्ते में राजा एक भी शब्द नहीं कहेंगे और दूसरी, बेताल उन्हें एक कहानी सुनाएगा जिसका उत्तर राजा को नहीं देना होगा। विक्रमादित्य ने सहमति जताई। बेताल ने विक्रमादित्य को एक राजा, एक रानी और एक अन्याय के बारे में कहानी सुनाई और अंत में पूछा कि दोषी कौन है। विक्रमादित्य ने न्यायपूर्ण तरीके से जवाब दिया और बेताल पेड़ पर लौट गया। विक्रमादित्य ने उसे दोबारा पकड़ा और फिर से ले जाने लगे।
इस बार बेताल ने एक ब्राह्मण, एक योद्धा और एक महिला की परीक्षा पर आधारित कहानी सुनाई। उसने पूछा कि कौन सबसे अधिक समझदार था। विक्रमादित्य ने जवाब दिया और बेताल फिर से पेड़ पर लौट गया। विक्रमादित्य ने हार नहीं मानी और उसे फिर से पकड़ा। इस बार बेताल ने एक साधु, एक राक्षस और एक तपस्वी की कहानी सुनाई। विक्रमादित्य को फिर से प्रश्न का उत्तर देना पड़ा। बेताल की हंसी गूंज उठी और वह पेड़ पर लौट गया। विक्रमादित्य ने दृढ़ निश्चय से उसे फिर से पकड़ा और चल पड़े। चौथी बार में बेताल ने एक ऐसी कहानी सुनाई जिसमें एक राजा को अपनी प्रजा के साथ न्याय करते हुए दिखाया गया। जब विक्रमादित्य ने सही उत्तर दे दिया तो बेताल ने कहा कि तुमने मेरी सभी परीक्षाएं पास कर ली हैं। मैं साधु के लिए तुम्हें नहीं छोड़ सकता। बेताल ने विक्रमादित्य को बताया कि वह साधु तांत्रिक शक्तियों का दुरुपयोग कर उन्हें मारना चाहता था। बेताल ने साधु की साजिश का भंडाफोड़ किया और विक्रमादित्य को उसकी जान बचाई। विक्रमादित्य ने साधु को गिरफ्तार करवा लिया और बेताल ने उन्हें सच्चे राजा होने की प्रशंसा की। यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट में जय विक्रमादित्य जरूर लिखें।